तो कुदरत का निज़ाम मोड पाकिस्तान ने एक्टिवेट किया है मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस तरह का मैच हमने आज देखा, हम मतलब किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि न्यूजीलैंड ये मैच हारेगी। सब यही कह रहे थे, सबको यही पता था, सबको यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीतेगी। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने इस मैच को फिनिश करा, तो उन्होंने पाकिस्तान को और एक लाइफलाइन दी इस टूर्नामेंट में, आप आगे जा सकते हो। हमेशा जो पाकिस्तान दूसरों के भरोसे जीता है, दूसरों के बलबूते आगे जा रहा है, तो इस बार भी वैसा ही कुछ उन्होंने सीन अख्तियार किया है। तो अब पाकिस्तान को इंग्लैंड ने चांस दिया है कि भाई साहब आप फिर भी खेल सकते हो, थोड़ी मेहनत करो, खुद भी थोड़ा कमाओ, थोड़ा अच्छी तरीके से मेहनत करो, तो आप आगे जा सकते हो। समझ रहे हो आप? तो पहले हम मैच की बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड ने टोटल रनर्स बोर्ड पे लगाए 159, यानी कि इंग्लैंड को चाहिए थे 160 रनर्स। समझ रहे आप? एंड जिस तरह की शुरुआत न्यूजीलैंड ने करी थी, टिम साइफर्ड, फिन एलन, भाई साहब इन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया न्यूजीलैंड को। आई थिंक 50 पे या 60 पे इनका पहला विकेट गिरा। लेकिन फिर जिस तरह इनकी बैटिंग हमने देखी, तो भाई साहब एक समय पे तो लग रहा था कि भाई साहब 190-200 तक जा सकती है न्यूजीलैंड। जब 11वें 12वें ओवर में 90 रनस पे, भाई साहब 90 रनस पे इनका एक विकेट या दो विकेट गिरे थे, दो विकेट गिरे थे आई थिंक इनके। लेकिन फिर वहाँ से इन्होंने उस तरह की बैटिंग नहीं की जो उनका फिनिशर्स है, जो उनके मिडल बैटर्स हैं, उनसे उतना कंट्रीब्यूट नहीं हुआ। किसी ने बनाए 5, किसी ने बनाए 6, किसी ने बनाए 10, किसी ने बनाए 20, जिस तरह रचिन रविंद्रा, मार्क चैपमैन, मिचेल सैटनर। तो भाई साहब वहाँ पर गिलन फिलिप्स ने आई थिंक 39 रन बना लिए और ये पहुँच गए 159 न्यूजीलैंड फॉर 7, 20 ओवरों में। तो अब इंग्लैंड को चेज़ करना था, क्योंकि यहाँ पर तो अगर आप देखो, यहाँ पर चेज़ इतनी आसानी से नहीं हो रहा था। और जिस तरह की इंग्लैंड की फॉर्म है बैटर्स की, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, समझ रहे आप? तो इन्होंने अपनी प्रॉपर क्रिकेट अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं खेले। मतलब ये मर मराते भाई साहब सेमीफाइनल भी खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट ये खेलते, उस तरह की क्रिकेट इन्होंने अभी तक नहीं खेली है इस टूर्नामेंट में। चाहे जॉस बटलर हो, चाहे है फिल साल्ट हो, चाहे जैकब बेथल हो, मतलब यहाँ पर भाई साहब इनको जिता रहा है भाई साहब विल जैक्स आज। और एक इम्पैक्ट प्लेयर इन्होंने खिला लिया था, रेहान अहमद, उसने 2 विकेटें भी ली। पहला T20 मैच उसका, पहला पहला T20 वर्ल्ड कप का मैच उसका, उसने 2 विकेटें ली। और भाई साहब जो उसने इम्पैक्ट खेला, इम्पैक्ट वाली बारी उसने खेली, उसकी वजह से भाई साहब इंग्लैंड ये मैच जीता। तो जब इंग्लैंड चेज करने आया, जैसे कि आप सभी को पता है, जॉस बटलर एज ऑलवेज चलती फिरती विकेट है। फिल साल्ट 0 पे आउट हुआ। हैरी ब्रूक पे काफ़ी प्रेशर आया, तो उसने आई थिंक 21 बॉल पे 24 रन बना लिए। एंड देन आता है भाई साहब कौन, जैकब बेथल, भाई साहब वो भी आउट होता है। फिर आता है सैम करन एंड टॉम बेंटम। तो भाई साहब इन दोनों के दरमियान यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड होती है। ये गेम को थोड़ा डीप लेते हैं। और भाई साहब इन्होंने बहुत अच्छी बेस रखी थी। तो भाई साहब फिर सेम करम भी आउट होता है, एंड फिर टॉम बेंटन भी आउट होता है। फिर आता है भाई साहब क्रीज पे विल जैक्स एंड रेहान अहमद। रेहान अहमद ने जो इनिंग खेली, उसकी वजह से इंग्लैंड ने इस मैच को जीता। बंदा इंग्लैंड से आके श्रीलंका में लैंड कर गया। यहाँ पर अलग कंडीशंस है, वहाँ पर अलग कंडीशंस है। तो भाई साहब पहले ही मैच में आके 2 विकेटें और भाई साहब 7 गेंदों पे 19 रन बना के इंग्लैंड ने इस मैच को अपने नाम कर दिया। और न्यूजीलैंड को रेहान अहमद ने ऐसे करके बाहर निकाल दिया। शुरुआत उसने की, विल जैक्स भी तब तक क्रीज पे ही था जब तक रेहान अहमद आया। रेहान अहमद ने पहली गेंद डिफेंस करी, दूसरी गेंद पे वो बाहर निकल के गिलन फिलिप्स को छक्का मार गया, और तीसरी गेंद पे चौका। एंड भाई साहब उसने वहाँ पर अपनी इंटेंट शो करी, और भाई साहब मैच का पूरा पासा पलट दिया। उस आई थिंक 18वां ओवर था वो, उसमें उसने 21 रन गिलन फिलिप्स से लिए। एंड फिर 12 गेंदों पे रहते हैं भाई साहब 20 रन। वहाँ पर फिर इंग्लैंड ने उस केस को आसानी से चेज किया, एंड उन्हें मैच जीत लिया 19.3 ओवर्स में। समझ रहा? तो यहाँ पर अब पाकिस्तान के लिए सिनेरियो बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान को कैसे जीतना है। अगर रन से जीतना है तो कितने रन से जीतना है, अगर चेज करनी है तो कितने ओवर्स में चेज करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूँगा ये। तो पाकिस्तान वाले मतलब उन्होंने सोचा होगा कि भाई साहब जो इंग्लैंड है का, अगर इन्होंने 16-17वें ओवर में चेज किया होता तो हमें और भी
आसानी होती वर्ल्ड कप में क्वालिफाई मतलब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने को। तो मैं आपको यहाँ पर सिनेरियो बताता हूँ। अगर मान लो आप पाकिस्तान चाहे पाकिस्तान टॉस जीता है या हारता है, तो दोनों कंडीशंस में चाहे उसे बैटिंग मिलती है पहले या बॉलिंग। अगर उसे पहले बॉलिंग मिलती है तो मान लो श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी, उन्होंने 160 या 170 रनस बना लिए 20 ओवरों में। तो पाकिस्तान को चेज करने हैं भाई साहब वो 13 ओवरों में, समझ रहे आप। 13 ओवरों में उनको वो टारगेट चेज करना है, तो तभी वो क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल की रेस में, तभी वो जाएंगे और तभी वो क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल में, तभी वो रिप्लेस करेंगे न्यूजीलैंड। अब मानो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी, मान लो उन्होंने 200 रनस बना लिए, पाकिस्तान ने 200 रनस बना लिए 20 ओवरों में। तो उनको श्रीलंका को ऑल आउट करना है 100 130 पे 130 पे उनको श्रीलंका को ऑल आउट करना है, तो तभी जाके पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने बहुत गलतियाँ करी इस मैच में। वहाँ पर उन्होंने स्पिनर लाया, सैडनर खुद आया, मतलब वहाँ पर तो मैं कंफ्यूज हो गया। अगर वो उनके पास इतना लीथल बॉलर था भाई साहब मैट हेनरी, उसका ओवर आप करवाते वहाँ पर, लेकिन नहीं, उसने ग्लेन फिलिप्स को पे ट्रस्ट किया और उसने 22 रन दिए उस ओवर में, और वहाँ से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। जिस तरह फिर रेहान ने खेला, जिस तरह फिर विल जैक्स ने खेला भाई साहब, जो मतलब विल जैक्स ने 4th टाइम इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया है, समझ रहा आप। तो यहाँ पर तो विल जैक्स ही जा रहा है, लेकिन जो इम्पैक्ट इनिंग खेली वो खेली रेहान अहमद ने 7 बॉलों पे उसने 19 रन बना लिए। तो ये सिनेरियो है पाकिस्तान का कि कैसे उनको चेज करना है। अगर चेज नहीं बॉलिंग आई तो कैसे उनको श्रीलंका को रोकना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। लेकिन पाकिस्तान के जो फैंस है, जो पाकिस्तान का जो अवाम है, वो चाहता होगा कि काश इंग्लैंड ये टारगेट 15 ओवर में चेज करता तो हमको 20 रन से जीतना पड़ता, तो बहुत आसानी होती है हमें। लेकिन अब होने को कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें और एक चांस दिया। यहाँ तक पाकिस्तान हमेशा दूसरों के भरोसे जीता है, दूसरों के भरोसे आगे चलता है। यहाँ पर इंग्लैंड ने उसे कहा भाई साहब मैंने तुझे और एक लाइफ लाइन दी, अब खुद भी थोड़ी मेहनत कर, खुद भी थोड़ी इंटेंट दिखा कि मैं इस वर्ल्ड कप के लायक हूँ, मैं ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने के लायक हूँ। अगर तुमसे ये नहीं होता है तो तुमसे अच्छी फिर न्यूजीलैंड ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के फैंस अगर कोई भी देख रहा है, तो भाई साहब क्या आप डिज़र्व करते हो ऐसी बैटिंग, मतलब जिस तरह की क्रिकेट आपने खेली, जिस तरह की आपने इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली, क्या आप डिज़र्व करते हो कि आप सेमीफाइनल खेलो? नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो यार, क्या आप डिज़र्व करते हो? आपको लीग मैच में एक इंडिया से आपका मैच पड़ा, जो कि एक बढ़िया टीम थी, अच्छी टीम थी, आप वहाँ पर हारे। आपने न्यूजीलैंड के साथ खेला, वहाँ पर आपको 1-1 पॉइंट मिला। फिर आपको इंग्लैंड से बड़ी टीम के साथ मुकाबला पड़ा, आपने वो मैच भी हारा। तो सिंपल इज़ दैट, आपको जवाब मिल ही गया होगा। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को कीजिए, लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।